लालू जी का ट्वीट आया। बड़े नेता हैं, वो भी कभी कभी जागते हैं, सोए रहते हैं, कहते हैं हम अस्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि छात्र पटना जुटो। काहे के लिए जुटो भाई? रोजगार के लिए। तो रोजगार के लिए क्या जुटेंगे? आपको जमीन देने के लिए, तब आप रोजगार दीजिएगा। लालू यादव बड़े नेता हैं, वो कभी कभी जाग जाते हैं, अक्सर सोए नजर आते हैं, कहते हैं स्वास्थ्य सही नहीं रहती है उनकी। ऐसा तीखा हमला करते नजर आए जदयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद। उन्होंने कहा कि लालू जी कहते हैं छात्र पटना जुटे रोजगार के लिए। कैसे मिलेगा भैया रोजगार? आपको जमीन देंगे तब आप रोजगार दीजिएगा। फिर उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ युवाओं का दोहन करना जानते हैं, और उन्होंने अक्सर युवाओं का दोहन किया है और वो छात्रों को जुटाने की अपील कर रहा है। वो क्या कुछ कहते नजर आए, आप उनके इस वीडियो में सुने। सबसे पहला सवाल कि कल नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल आवास में मार्च कर रहे हैं। भाई मार्च किस लिए? उसमें भी राष्ट्रीय झंडा लेकर के। तो मैं उतना अनुरोध करूंगा उनसे कि ऐसा न हो कि राष्ट्रीय झंडा का अपमान हो। हालांकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप लापता थे, कहाँ झंडा फहराया ये बिहार के लोगों को मालूम नहीं है। कितना देश प्रेम आपके मन में है, इससे ही स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जब मार्च कर रहे हैं तो तिरंगा लेकर मार्च कर रहे हैं, तो यह भी अपने कार्यकर्ता मित्रों को निर्देश देंगे कि ऐसे न कि उल्टा झंडा लेकर के गर्दन में बांध करके, पगड़ी बांध करके या पैरों तले कुचल ले, या उसी में पार्टी की झंडा भी लगा ले। इसका ख्याल रखें कि राष्ट्रीय झंडा बहुत ही महत्वपूर्ण इस देश के लिए है। उसका अपमान ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, यह आपको सोचना चाहिए। विषय उनका है छात्रों को लेकर के हम मार्च कर रहे हैं। यानी जिस समय बिहार में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था तो बिहार में थे नहीं, हो देखा कि अब गाड़ी छूट रही है तो चलो एक इशू बनाओ। तो इशू नहीं बना रहे हैं छात्रों के लिए, बल्कि इनकी साख राजनीति में बांकीपुर चुनाव के बाद आज जो गिरे हैं उस साख को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छात्रों के हितों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर छात्रों के हितों के लिए लड़े होते, मार्च किए होते, तो झारखंड में तो इनके समर्थन से सरकार चल रही है। वहां क्यों नहीं आप गए मार्च करने? वहां के छात्रों के पक्ष में एक शब्द क्यों नहीं आपने कहा? तो ये राजनीति तेजस्वी यादव की तमाम लोग समझते हैं कि आप छात्रों के हित की बात नहीं, अपने हित की बात करते हैं। जहां आपकी सरकार नहीं है वहां आंदोलन की बात करते हैं, और जहां आपकी सरकार है वहां चुप्पी लगा देते हैं। यह राजनीति, इसको कहते हैं हंसना और गाल फुलाना, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। कहा उन्होंने कि हम ये जो AK-47 से गोली चली है उसके खिलाफ, भाई तो सारे सेटल हो गए मामले। जिन लोगों ने गलती की सरकार उस पर कार्रवाई की, उसको सस्पेंड किया, जांच के दायरे में लाया गया पूरी घटना का। तो जब मामला समाप्त हो गया तब आपको नींद खुली है कि हम उन छात्रों के AK-47। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी अधिसूचित कर दिया कि अब कोई जुलूस प्रदर्शन में AK-47 लेकर के नहीं जाएगा। तो ये मामला जब समाप्त हो गया सरकार के तरफ से, यही सरकार न्याय के साथ काम करना या सुशासन की सरकार, इसी को कहते हैं। निष्पक्षता के साथ चाहे कोई भी गलती करे उस पर कार्रवाई करती है सरकार, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करती है। और सरकार ने कार्रवाई की भी तो ये मामला वहीं समाप्त हो जाता है। लालू जी का ट्वीट आया। बड़े नेता हैं, वो भी कभी कभी जागते हैं, सोए रहते हैं, कहते हैं हम अस्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि छात्र पटना जुटो। काहे के लिए जुटो भाई? रोजगार के लिए। तो रोजगार के लिए क्या जुटेंगे? आपको जमीन देने के लिए, तब आप रोजगार दीजिएगा। यानी ऐसे लोग जो नौजवानों का दोहन शोषण किया, वह व्यक्ति आज कह रहा है कि नौजवान पटना में इकट्ठा हो जाओ। सुना आपने उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पे आपकी क्या कुछ राय है और क्या कुछ कहना है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रवजी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।